श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 काले तिल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि शनिवार के दिन इस 11 काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 काले तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 काले तिल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 काले तिल वाला उपाय शनिवार अष्टमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शनिवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है।
काले तिल। यदि आप 11 लेना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। काले तिल को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद आप लेकर के आए हैं, उस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस पर अच्छे से लगाना है। यानी कि आपकी सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस पर आपको शहद का लेपन करना है। फिर आपके पास जो 11 काले तिल हैं उन्हें आपको उस शहद के ऊपर लगा देना है, यानी कि अपनी हथेली पर रख लेना है। देखिए, अब आपको अपनी हथेली से इन शहद और 11 काले तिल जो आपने लिए हैं उसका लेपन पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से करना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, शहद का लेपन यदि हम शिवलिंग पर करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, और काले तिल से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है, जो समस्याएं हैं, वह सभी दूर होती हैं। और काले तिल शनिदेव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन काले तिल और शहद का अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम। इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, जो भी आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है, उससे दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, यदि आप इस शनिवार के दिन इस प्रकार से काले तिल और शहद का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी समस्या और संकट है वह सभी दूर होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर, अपने ही घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। अब सबसे अंत में आपको मात्र शमी पत्र लेना होगा। मात्र आपको एक शमी पत्र लेना है। देखिए, शनिवार के दिन शमी पत्र का उपाय करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी अधूरी मनोकामनाएं उन्हें परिपूर्ण कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब देखिए, आपके पास जो शमी पत्र है उस पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, यानी कि आप जितना भी शहद लेकर के आए उस पूरे शहद को आपको शमी पत्र पर अच्छे से लगा देना है। देखिए, आप इस उपाय के लिए एक शमी पत्र भी ले सकते हैं। 5 और 7 आपको विशेषकर शमी पत्र विषम संख्या में लेने हैं, तो कम से कम आपको एक शमी पत्र लेना है। अब देखिए, यह जो शहद से युक्त शमी पत्र आपने तैयार किया है, इससे आपको शिवलिंग पर रखना है, यानी कि शिवलिंग पर आपको इसे समर्पित करना है। यदि आपके पास अधिक मात्रा में शमी पत्र हैं तो आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा, और इसके बाद आपके जीवन में जो भी धन की समस्या या फिर आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं, आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको इन सभी समस्याओं को महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है और आपको शमी पत्र से शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार कर देना है। गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र के द्वारा शिवलिंग पर श्रृंगार करता है तो इससे महादेव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में शनि की 7.5 शनि की ढैया भी है तो वह सभी समस्या भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है
विशेषकर नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए होने वाला है। मात्र आपको यह उपाय काली मिर्च से करना है। काली मिर्च आपके जीवन में जितने भी नजर से जुड़ी समस्या हैं, उन सभी को दूर करती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय के लिए मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने लेना है। देखिए, काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 काली मिर्च के दाने हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो काली मिर्च के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखे हैं, उन्हें अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। देखिए, काली मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, इसीलिए आपको पूरे घर में लेकर के इन्हें घूम जाना है। अब दोस्तों, इन काली मिर्च को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, जब भी आप काली मिर्च को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, तो आपको अपने साथ एक मिट्टी का दीपक भी लेना है और इस दीपक के अंदर आपको कुछ कपूर के टुकड़े डाल लेना है। अब दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद ये जो काली मिर्च हैं, इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल करके इन्हें जला देना है। देखिए, जैसे ही आप इन कपूर के टुकड़ों को और काली मिर्च को जलाते हैं एक दीपक के अंदर, वैसे आपकी जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती हैं। जितने भी आपके घर में संकट चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी यदि आपके जीवन में विपत्तियां चल रही हैं, वह सभी भी इस छोटे से उपाय के माध्यम से दूर होने लगती हैं। और घर के जितने भी सदस्य हैं जो बहुत अधिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर से भी सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में धन से जुड़ी परेशानियां हो, आपके बच्चों को लेकर कोई परेशानी हो, आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिल रही है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, चाहे आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं, यानी कि संतान उत्पत्ति में आपको समस्या हो रही है, संतान गलत मार्ग पर चल रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 लौंग लेने हैं, 5 काली मिर्च के दाने आपको लेना है और साथ में आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है। देखिए, आप जो काले तिल, लौंग और काली मिर्च लेंगे, वह आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको तीनों ही चीजें साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि खंडित चीजें हम कभी भी भगवान शिव के समक्ष अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर डाल देने हैं। फिर जो आपके पास 5 काली मिर्च हैं, उन्हें भी आपको शहद के अंदर डाल देने हैं। और जो 11 काले तिल हैं, उन्हें भी आपको उस शहद के अंदर डाल देना है। यानी कि तीनों ही सामग्रियों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डाल देना है और शहद का लेपन उप कर देना है। अब इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है, वह सभी दूर हो। जीवन के जो समस्त संकट हैं, वह सभी दूर होने लगे। मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो। घर के जो ग्रह क्लेश हैं, वह सभी दूर होने लगे। ऐसी कामना करते हुए इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए, शहद जो है हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके सुख समृद्धि हमारे जीवन में बढ़ाती है। लौंग जो है जीवन से सारे कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। काली मिर्च जो है हमारे जीवन से काल सर्प दोष को दूर करती हैं। और काले तिल हमारे महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जो आपके पास एक लोटा जल है, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यह जो एक लोटा जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप यह लौंग, काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो आपको महादेव जी का मन में स्मरण करना है, क्योंकि महादेव हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं,
उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है, उसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।